ये जो पटना हाई कोर्ट में जितने भी रिट पिटीशन डले हैं उनका क्रक्स यही है कि उनका वायलेशन हुआ है, तो ये चुनाव निरस्त किए जाएं। ईबीसी लोगों को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया, बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया गया। यही है मेन मुद्दा। ट्रिपल टेस्ट उसमें से पहले कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो स्टडी करेगी पूरे डाटा को और कौन पॉलिटिकली बैकवर्ड है। मुखिया का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, वो भी पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय के आधार पर गलत है। वो भी फिर बिल्कुल 50% यहाँ पर क्वेश्चनेबल है। जो रिजर्वेशन की सीट है, जो 50% जनरल सीट थी, उनका तो चुनाव कराया जा सकता था। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है 6 महीने का वर्कआउट है, इससे पहले कैसे हो सकता है। क्योंकि ये आपस में चीज़ें लिपटी हुई, अब ये कैसे क्लियर होंगी ये समय के साथ ही पता लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो निर्णय दिया, क्या पटना हाई कोर्ट के पास और भी विकल्प थे? क्या चुनाव कराया जा सकता था? क्योंकि चुनाव से चंद दिन पहले पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय आया उससे कई सवाल उठ रहे हैं बिहार सरकार के ऊपर, पटना हाई कोर्ट के ऊपर। पटना हाई कोर्ट अपने जगह पे कह रहे कि सही है, बिहार सरकार भी कह रही सही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन है, इनसे विस्तार से बात करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो निर्णय दिया, क्या चुनाव से चंद दिन पहले ये निर्णय पटना हाई कोर्ट को देना चाहिए था? देखिए, ये बात जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाइए जी। देयर इज़ ए ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेटेड 19/9/2022 बाय द बेंच ऑफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़। उस जजमेंट में 3 चीज़ें कही गई थी फॉर द कॉम्प्लाइंस ऑफ दिस 3 टेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि ये कॉम्प्लाइंस करके आप नगर निगम के चुनाव करवाइए। ये जो पटना हाई कोर्ट में जितने भी रिट पिटीशन डले हैं उनका क्रक्स यही है कि जो 19/9/2022 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला है वो चीज़ों का कॉम्प्लाइंस हुआ नहीं है, उनका वायलेशन हुआ है, तो ये चुनाव निरस्त किए जाएं। इन्हीं को सुनते हुए पटना हाई कोर्ट ने वो 3 चीज़ें क्या थी ये भी आपको जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस 3 चीज़ों में कहा गया है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए पहले तो आप ये समझिए कि इन ट्रिपल टेस्ट जानने से पहले कि ये जो है नगर निगम चुनाव ये होता कैसे और क्या है, ये इसका ओरिजिन आता है आर्टिकल 243 से। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गवर्न्स द इलेक्शन रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज़ मतलब कि पंचायती इलेक्शंस एंड दिस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। उसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 243T रिजर्वेशन रिगार्डिंग द म्यूनिसिपैलिटी एंड 243 रिजर्वेशन इन द पंचायती इलेक्शंस। तो इसमें हम अब बात करेंगे 243T की, क्योंकि अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस की बात हो रही है। तो उसमें 3 लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए बोला है, 3 प्रकार के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें बैकवर्ड यूज़ हुआ है। तो अभी जो इसमें जो क्रक्स है इस रिट पिटीशन का जो पटना हाई कोर्ट में, उनमें लोगों का कहना है, जो सुनील कुमार यादव हैं पिटिशनर, उनका कहना है कि ईबीसी लोगों को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया, बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया गया। यही है मेन मुद्दा। अब बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही 3 ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बनाया था और डायरेक्शन दिए थे। वो ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट उसमें से पहले कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए जो स्टडी करेगी पूरे डाटा को और कौन पॉलिटिकली बैकवर्ड है। इसमें भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। एक तो आर्टिकल 15-16 का है फॉर दी गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन इन दी इंस्टीट्यूशन, वो डेट इज़ फॉर दी अनदर एस्पेक्ट, वो दूसरे चीज़ों के लिए होता है। और पॉलिटिकली राजनीतिक पिछड़ता ये एक अलग चीज़ है। तो उस कमीशन का काम है कि पॉलिटिकली बैकवर्ड लोगों कम्युनिटीज़ को पहचान के और उनका डाटा तैयार करके देने का। दूसरा उसमें से ये है कि कौन सी कम्युनिटी को कितना दिया जाए, वो भी वो डेडिकेटेड कमीशन तय करे कि कितने को कितनी ज़रूरत है। और तीसरा उसमें से टेस्ट में ये था कि जो लिमिटेशन है ऑफ द 50% वो क्रॉस ना होना चाहिए। ये 3 काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था 19/9/2022 को। और जो पिटिशनर है हाई कोर्ट के, उनका भी यही कहना है कि ये तीनों काम नहीं हुए हैं। जो डेडिकेटेड कमीशन सेटअप नहीं किया गया जो डाटा स्टडी करे और वो करे।
और बताए कि कौन पॉलिटिकली बैकवर्ड है। स्टेट ऑफ बिहार जो है वो बोल रही है कि जो कृष्णामूर्ति जजमेंट है जिसने अपहेल्ड किया रिजर्वेशन 243D और टी, वो बिहार पे अप्लाई नहीं करता। वो कृष्णामूर्ति जजमेंट है वो ओबीसी के लिए, और यहाँ पर ओबीसी की बात ही नहीं है। बोल रहे हम तो ईबीसी को रिजर्वेशन दिए हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को। ईबीसी को भी समझने के लिए ईबीसी कहाँ से आए? ईबीसी सबसे पहले मुंगेरी लाल कमीशन 1976 में बनी थी, जहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र होना चालू हो गया था। उसके बाद कमीशन बनते गए और नए नए डाटा आते गए और नए नए कानून के हिसाब से उनको प्रोविज़न दिए गए। पर ईबीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कोई बिहार सरकार अभी का नहीं है। ये 1976 में आप मुंगेरी लाल कमीशन आप पढ़िएगा तो उसमें से ही आ गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सिंपली हाई कोर्ट ने एक ही बात किया है कि आपने जो डेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रिपल टेस्ट का जो कॉम्प्लाइंस करने का 19/9/2022 का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बेंच का जो ऑर्डर है उसका कॉम्प्लाइंस नहीं किया, इसलिए निरस्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसी मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर ऐसी भावना है तो यही सेम प्रिंसिपल्स पे इन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जो अनाउंस की थी वो पंचायती इलेक्शन में भी कराई थी, वो तो हो गई। इसका मतलब उसको भी निरस्त करना चाहिए। अगर आप मतलब जो मुखिया का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, वो भी पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय के आधार पर गलत है। वो भी फिर बिल्कुल, जब 243T को आप उसमें बैकवर्ड क्लासेस यूज हुआ है तो 243D में भी बैकवर्ड क्लासेस यूज हुआ है। दोनों तो सेम ही सेक्शन बोल रहे हैं, उन्हीं के लिए हुआ ना कि बैकवर्ड क्लासेस को ही दिया जाए। तो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि एक डेडिकेटेड कमीशन बना दिया जाए जो स्टडी करे पूरे स्टेट का डाटा और बताए कि कौन कौन बैकवर्ड क्लासेस हैं पॉलिटिकली और किन को कितनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। और तो वो सेम चीज अप्लाई होती है पंचायती इलेक्शन में भी, वो भी वहाँ पर वो करनी चाहिए थी। आप इस चीज़ को समझिए कि कितने लोगों के संसाधन, तैयारी और इवन सरकार का खर्चा कितना, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही चुनाव होने थे। पर उन चुनाव को निरस्त कर दिया गया और निरस्त करने के बाद अब नए चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो जितना जो खर्चा हुआ है, जितनी जो लोगों का लोगों का खर्चा आप रहने दीजिए कि चलिए, सरकार का भी जो जितना तैयारी होने के समय पूरा सिस्टम लगा हुआ था, तो वो जो खर्चा होने को वो तो आप समझ लीजिए बर्बादी की। और मेरे हिसाब से एक डायरेक्शन दे दिया जाना चाहिए था कि आप अगली बार से जो चुनाव होंगे वो ये प्रिंसिपल्स पे होंगे और ये डायरेक्शन फॉलो होने के बाद होंगे। 50% यहाँ पर क्वेश्चनेबल है जो रिजर्वेशन की सीट है। जो 50% जनरल सीट थी उनका तो चुनाव कराया जा सकता था, उनका ही चुनाव करवा दिया जाता। अब पूरा का पूरा आपने उस चुनाव को निरस्त करके नया नोटिफिकेशन जारी करने किया है एज पर दी डायरेक्शन गिवन बाय। अब ये जो डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट है, इसकी कंप्लाइंस में ही कम से कम टाइम लगेगा, समय लगेगा अभी चुनाव में। हाँ, डेडिकेटेड कमीशन पहले बनाएगी सरकार बनाने के बाद वो स्टडी करेगी। तो ये मेरे हिसाब से मेरे को लगता है 6 महीने का वर्कआउट है। इसके पहले कैसे हो सकता है चुनाव? 6 डेडिकेटेड कमीशन बनेगा, वो लोग आएंगे, पूरे स्टेट का डाटा उठाएंगे, फिर उसके हिसाब से अपना रिजल्ट रखेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे। मेरे को लग रहा है कहीं उसको भी ना चैलेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब डेडिकेटेड कमीशन जिसको भी उससे जो भी एग्रीव्ड होगा, जिससे उसको हानि होगी, ही इज गोइंग टू से कि भाई ये बायस है कमीशन, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। हम पॉलिटिकली बैकवर्डनेस का भी ठीक है, उस जजमेंट में आप देखिएगा तो कहीं पर ये जिक्र नहीं है कि कौन से पैमाने में पॉलिटिकली बैकवर्डनेस चेक किया जाएगा। ठीक है, कोई पैमाना भी बताया जाता तो समझ में आता, पर अब पॉलिटिकली बैकवर्डनेस समझने के लिए ये एक अलग ही पैमाना बनेगा। और डेडिकेटेड कमीशन क्या इसमें देती है और क्या नहीं देती है, ये तो अब समय की बात है। फंस चुका है चुनाव बिल्कुल फंस चुका है, क्योंकि ये और ये जो विषय है क्या कहते हैं, नगर निगम चुनाव के जो निरस्त होने के बाद ये एक गर्म तार की तरह हो गया। इसको कोई छूना नहीं चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको छूना नहीं चाहती है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूरी बना रखी है, क्योंकि कुछ लोग इसके, अगर ऐसा होता है तो कुछ लोग नाराज होंगे, अगर वैसा होता है तो कुछ लोग नाराज होंगे कि ये पेच एकदम फंस गई है। और कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आप गुजरात में देखिएगा तो गुजरात में ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ और इन्हीं रिजर्वेशंस को रख के चुनाव हो गया। तो वहाँ का भी निरस्त कर देना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना चाहिए कि गुजरात के चुनाव निरस्त कराए जाए। पटना अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को आपने निरस्त किया है पटना हाई कोर्ट ने, तो उसको 2021 में हुए पंचायती चुनाव को निरस्त करने चाहिए, क्योंकि उसमें वो वाली रिजर्वेशन लगी हुई है बिना ट्रिपल टेस्ट को फॉलो किए हुए। तो ये आपस में चीज़ें लिपटी हुई, अब ये कैसे क्लियर होंगी ये समय के साथ ही पता लगेगा सौरभ जी। यानी कि अभी
अब सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार आती है या नहीं, ये भी देखना हो। ये भी देखना होगा, ये बिल्कुल देखना होगा। मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। क्योंकि बात देखिए, सुप्रीम जो मेरे हिसाब से सुप्रीम जो बिहार सरकार ने किया है, बिहार सरकार हैज़ बीन गिविंग रिजर्वेशन टू ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस आर दी सबसेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ओनली। उन्होंने उनसे बाहर का तो नहीं दिया है किसी को, उसी में से दिया है। हाँ, कुछ लोगों का एडिशन आप बोल सकते थे कि जो बैकवर्ड में जिनको फ़ायदा होना चाहिए, कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाया गया होगा, ये मैं मान सकता हूँ। पर ये नहीं हो सकता कि इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए था और मिल गया। कुछ लोग छूट गए, छूटने में और गलत लोगों को रिजर्वेशन मिलने में, दोनों में अंतर है। आप इस चीज़ को समझिएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से ही आएंगे, आप इस बात से सहमत हैं। और ईबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो मतलब बैकवर्ड क्लास को ही रिजर्वेशन दिया गया। उसमें जरूर ये हो सकता है कि जो ईबीसी में नहीं है, एक दो कम्युनिटी वो छूटे हों, पर ये नहीं हो सकता सौरभ जी कि कोई जो बिल्कुल ही बैकवर्ड नहीं है उसको रिजर्वेशन दे दिया गया हो। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको बैठ के कोई डायरेक्शन पास कर सकती थी पटना हाई कोर्ट, उसको वैसे सुलझाया जा सकता था। पर ये अभी अचानक जो निर्णय आया, इसने मेरे हिसाब से कम साल भर चुनाव को आगे ढकेला गया है। साल भर तो लगेगा। डेडिकेटेड कमीशन बनने में अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बनेगी, डाटा स्टडी होगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा, डेडिकेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट को देखिए, उस रिपोर्ट से कितने लोग एग्रीव्ड होते हैं और वो हाई कोर्ट आते हैं कि नहीं। डेडिकेटेड कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है, कहीं उसको कोई चैलेंज ना कर दे, क्योंकि उसका भी अनबायस होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो एकदम निष्पक्ष हो, उस पर कोई उंगली ना उठाए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन की वर्किंग पे सभी लोगों की नज़र रहेगी। कौन इस पे टीम में आता है, कौन कमीशन में बैठता है। हाँ, क्योंकि सारा जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उन्हीं को है, उन्हीं को डिसाइड करना कि कौन पॉलिटिकली बैकवर्ड है और किसको कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सेकंड टेस्ट यही है कि किसको कितने प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। 50+ भी नहीं होना चाहिए, ये थर्ड टेस्ट है। वो 3 टेस्टों का 50+ नहीं होना चाहिए, ये थर्ड टेस्ट का है डायरेक्शन। तो जो थर्ड टेस्ट है, इसकी तो बिहार सरकार ने कंप्लाइंस की है। 50+ की रिजर्वेशन नहीं दी गई है कहीं पर भी। फर्स्ट 2 जो टेस्ट हैं जिनके लिए डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना, और सेकेंडली कितने प्रपोर्शन में कौन सी कम्युनिटी को रिजर्वेशन कितनी मिलनी चाहिए, ये इसका कंप्लाइंस नहीं हुआ। इसी के कारण पटना हाई कोर्ट ने ये चुनाव निरस्त कर दिया और नए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।